क्या भारत में बाबर नाम प्रतिबंधित है? सवाल ये है भाई, जब भूमि का विवाद था और यहाँ पे भूमि का मामला ही नहीं है। अरे भाई, आपको उखाड़ फेंकने का हक किसने दिया है? आप लोग क्या बिना कानून के चलेंगे यार? देश में कानून बोल के कोई चीज़ है कि नहीं है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बाबर और भारतीय कानून, आइए आज बात करते हैं इस हवाले से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर बाबरी मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद की आधारशिला रख दी। यह कदम विवादित इसलिए बना क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर यह निर्णय लिया, जिसके चलते ममता बनर्जी ने उन्हें टीएमसी से बाहर कर दिया था। लेकिन हुमायूं कबीर ने अपना निर्णय नहीं बदला। उन्होंने कहा कि मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखना उनका संवैधानिक और धार्मिक अधिकार है, और उन्होंने वही किया। हज़ारों लोग और उलमाओं की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रख दी। इस कदम के बाद देश भर की मुस्लिम राजनीति में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने उन्हें तीसरा जिन्ना कहा, कुछ ने भाजपा एजेंट, और कुछ पुरानी पार्टियों के साथ उनकी निष्ठा पर सवाल उठाने लगे। लेकिन व्यक्तिगत आक्षेपों से हटकर अगर हम कानून और संविधान की रोशनी में इस पूरे मामले को देखें तो कहानी कुछ और ही निकलती है। क्या भारत में बाबर नाम प्रतिबंधित है? सवाल ये है। भारत एक संघात्मक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां नागरिकों को नाम रखने और धार्मिक इकाइयों का नाम देने का व्यापक अधिकार है। पहला, भारत में बाबर नाम पर किसी भी तरह का कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यह नाम मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों में पाया जाता है। कई लोगों का सरनेम भी बाबर है और यह सदियों से चला आ रहा है। सामाजिक तथ्य है, किसी का नाम बाबर होना या किसी संरचना का नाम बाबरी रखना भारतीय कानून का अनुसार पूर्वतः वैध है। ये कोई भी गलत नहीं है, यानी कि रखा जा सकता है। ये देश में प्रतिबंधित है ही नहीं। अयोध्या विवाद क्या था, यह समझना ज़रूरी है कि अयोध्या का विवाद मस्जिद के नाम से नहीं बल्कि स्थान पर दावे को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? भारत की सर्वोच्च अदालत ने अपने ऐतिहासिक 2019 के फैसले में यह साफ किया कि हिंदू पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि वहां कोई मंदिर तोड़ा गया था। बाबर या उसके सेनापतियों द्वारा मंदिर को तोड़ने का दावा साबित नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष उस स्थान पर लंबे समय से नमाज पढ़ता रहा, यह भी माना गया। फिर भी विवादित भूमि हिंदू पक्ष को कानूनी अधिकार के तहत दे दी गई। अब किस आधार पर? वो आस्था के आधार पर फैसला हुआ, वो जो भी हो, यानी कि दे दी गई। यानी बाबर को अदालत ने दोषी नहीं ठहराया और बाबरी नाम को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी भी नहीं की। इसलिए यह कहना कि बाबरी नाम अपने आप में भड़काने वाला है, कानूनी रूप से बिल्कुल गलत है। हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद क्या अवैध है? किसी भी धर्मस्थल का नाम रखना भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और निजी सामुदायिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति या संस्था यदि नियम कानून के अनुसार भूमि लेती है, अनुमति लेती है और धार्मिक संरचना बनाती है तो वो किसी भी वैध नाम से उस संरचना का नामकरण कर सकती है। बाबरी, अकबरी, आलमगीरी या चाहे जो भी, या चाहे तो रामगिरी भी, इन नामों पर भारतीय कानून में कोई रोक नहीं है। तो कुछ मुसलमानों में आपत्ति क्यों, ऐतराज़ क्यों? इसकी बड़ी वजह राजनीति से जुड़ी हैं, कानून से नहीं। पहला, ध्रुवीकरण का डर। दूसरा, विपक्ष का यानी फर्जी सेकुलर दलों का नाराजगी संदेश। भाजपा को कथित लाभ मिलने का भय। और सबसे महत्वपूर्ण, सूचनाओं की कमी। इन आपत्तियों में कानून आधार शून्य है। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो अदालत के फैसले, संविधान और भारतीय कानून को ध्यान से समझें। अयोध्या विवाद का वास्तविक सार, अयोध्या का विवाद नाम का नहीं था, यानी कि वो उस मस्जिद का बाबरी नाम होना, इस बेस पे वो विवाद नहीं था, वह भूमि के अधिकार का था। अदालत ने मस्जिद का नाम बाबरी होने को कभी गलत नहीं कहा। इसलिए कहना कि बाबरी या बाबर नाम हिंदुओं को उत्तेजित करेगा या अवैध है, यह कानूनन झूठा और तथ्यहीन है। कानून बोलता है, भावनाएं नहीं। भारत के संविधान या किसी कानून में बाबर नाम प्रतिबंधित नहीं है। बाबरी मस्जिद नाम प्रतिबंधित नहीं है। किसी भी मस्जिद, स्थान, बाबरी, अकबरी, आलमगीरी या किसी भी ऐतिहासिक नाम देने पर कानून रोक नहीं लगाता। सुप्रीम कोर्ट ने बाबर पर मंदिर तोड़ने का आरोप साबित नहीं पाया। ये भी बिल्कुल वाज़ेह है कि जिसने, जाहिर सी बात है, फैसला ऐसा नहीं हुआ कि बैठे और फैसला सुना दे कि हाँ वहाँ पे ये हो गया। बहुत सारी चीज़ें बताई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ये भी है। इसलिए हुमायूं कबीर का कदम
चाहे कोई पसंद करे या ना करे, भारतीय कानून और संवैधानिक अधिकारों के अंतर्गत पूरी तरह वैध है, वैलिड है। इसलिए कि किसी की नापसंद और पसंद का मामला अलग है। मैं यहाँ पे कानून की बात कर रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने कहा था कि हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि बाबरी नाम से ही बनाया जाए। हालांकि बाबर बादशाह के नाम से वो बाबरी मस्जिद थी जो अयोध्या में थी, जो 1992 में शहीद कर दी गई। ये बाबरी मस्जिद के नाम से बनाई जा रही है, उसकी याद में बनाई जा रही है। उसको भाई जब भूमि का विवाद था और यहाँ पे भूमि का मामला ही नहीं है, तो फिर विवाद कैसा? नाम का पूरे केस में इतना लंबा जो केस चला, इतने लंबी जो तारीखें हुई, जो भी कोर्ट ने जहाँ जहाँ फैसला दिया, जो भी वहाँ पे कार्रवाई हुई, किसी में एक बार भी बाबरी नाम को लेकर थोड़ी मामला था। बाबर के नाम से जो बनी थी बाबरी मस्जिद, जो बनी थी बाबरी मस्जिद के नाम से मामला नहीं था। केस जो था या जो भी मामला था, जो भी कुछ विवाद था, जो कुछ भी हुआ, वो भूमि को लेके हुआ, उस ज़मीन को लेके हुआ, उस स्थान को लेके हुआ। ठीक है, तो अगर से बाबरी नाम से कोई कहीं भी बनाता है तो बहरहाल दूसरों को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सी बात हुई भाई? देश में तो प्रतिबंधित नहीं है नाम ना, तो कोई रख सकता है। बाबरी की याद में बना रहा है। आपको भूमि की ज़रूरत थी ना, आपको भूमि का वहाँ पे दावा था कि ये राम जन्मभूमि है, जो आपको मिल भी गई। तो फिर अब आपको नाम से एतराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नाम पर तो तोड़ा नहीं गया था। क्या बाबरी होने की वजह से, बाबरी नाम होने की वजह से मस्जिद तोड़ी गई थी, शहीद की गई थी? क्या भूमि के दावे की वजह से तोड़ी गई थी, राम जन्मभूमि बोल के? तो फिर अगर से कोई कोलकाता में बनाता है या भारत के किसी भी स्टेट में बनाता है उस नाम से, तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जैसा कि बनने से पहले ही तोड़ देने की, और यूपी के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ बीजेपी आ रही है बंगाल में और बाबर के नाम की ईंट उखाड़ फेंकेंगे। अरे भाई, आपको उखाड़ फेंकने का हक किसने दिया है? आप लोग क्या बिना कानून के चलेंगे यार? देश में कानून बोल के कोई चीज़ है कि नहीं है? आप लोग अपनी मनमानी करेंगे हर जगह? कानून के अंदर में ही चल सकते हैं ना, कानून के दायरे में ही चल सकते हैं ना। आप लोग तो देश का कानून ही फॉलो कर रहे नहीं रहे हैं, कुछ भी बोल दीजिए। कई लोग ऐसा बोले हैं, फिर तोड़ने का जो है तो वार्निंग देना कि बाबर के नाम से। अरे भाई, बाबर के नाम से वहाँ पे बहस नहीं थी, आप ये समझ क्यों नहीं रहे? वहाँ पे भूमि का दावा था। कोई अगर मैंने इससे पहली वीडियो में खुद कहा है कि हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब बाबरी नाम रखा जाए। मस्जिद आप हज़ारों बनाइए, कुछ भी रखिए, इस वजह से कि इसमें राजनीतिक हलचल हो रही है। और फ़ायदा किसका दिख रहा है? मैंने इस वीडियो में भी ये बात कहा, ध्रुवीकरण फ़ायदा किसका हो रहा है? ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ही फ़ायदा होगा इसमें, इसलिए कि दोनों तरफ से टीएमसी का घाटा होने वाला है। मस्जिद बनी तो वहाँ के हिंदू भाई लोग, सारे नहीं तो कुछ तो नाराज़ होंगे, वोट कटेगा कि भाई इनकी सरकार रहते हुए जो है तो मस्जिद बन गई बाबरी मस्जिद। और अगर नहीं बनती है तब भी सारे मुसलमान खिलाफ। ऐसे भी मुस्लिम वोट इनका खिसक चुका है कि मंदिर के बुनियाद रखने के नाम पे ही इन्होंने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया इनको, हुमायूं कबीर को। तो अगर नहीं बनेगी तो और कि भाई फर्जी सेकुलर दल, काहे के सेकुलर दल है जब इनकी सरकार में एक मस्जिद तक नहीं बना सकता आदमी, किसी भी नाम से बनाए। तो ऐसे भी मामला, मतलब एक तीर से दो निशाना, मामला पूरा जो है टीएमसी के खिलाफ ही जाने वाला है, वोट के अगर से राजनीति के पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो। और फिर भी उछाल इन लोग को, भाई इन लोग ले ही गए हैं यार। उत्तर प्रदेश से उठ के जो है शिफ्ट हो गई है, बंगाल चली गई है बाबरी मस्जिद। क्यों? अब वहाँ पे मुद्दा यही है, इनको उसी नाम पे वोट लेना है। बहरहाल संवैधानिक की बात कर रहे हैं, राजनीतिक अगर से बात करेंगे तो जो भी उथल पुथल होगी उस नाम की वजह से, और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, उठाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन देश के कानून के हिसाब से वैध है, वैलिड है ये नाम। कोई भी मतलब यानी कि गलत नहीं है, इसलिए कि प्रतिबंधित नहीं है नाम, चाहे स्थान का हो, किसी स्थल का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो। तो चलिए, यही सब कुछ बातें करना था। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।